हेलो गाइस, मेरी लव एंड लाइट मैसेजेस 1111 फैमिली को मैं वेलकम करती हूँ और देखती हूँ कि आज आपकी क्या एनर्जी है। कुछ मुझे ना बहुत लंबे टाइम से एक एनर्जी में फ्लक्चुएशन फील हो रहा है। आप लोग कभी तो बहुत अच्छा फील करते होगे, एकदम से लो फील कर जाते होगे। ये मुझे बताना कि किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। आप बहुत लंबे टाइम से आप अपने ज़िंदगी में ये सोच रहे होगे कि यार कभी खुशी भी आएगी। वो एक लाइन होती है ना कि कभी गम कभी खुशी कभी गम, पर आपकी लाइन ऐसे सीधे सीधे चली हुई है। बिल्कुल आपको कोई खुशी देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बताना ये अगर एनर्जी किसी से रेजोनेट कर रही है तो आप फील करते हो कि यार दूसरों की लाइफ में वो कुछ। इनफैक्ट आप ये भी देखते हो कि आप कोई रिचुअल्स कर रहे हो, भगवान के दर पे जा रहे हो, आप उनसे मांग रहे हो, बट स्टिल फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। और कोई दूसरा जाता है, उनका काम बन जाता है, पर आपका नहीं बन रहा। तो आज मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है आपके साथ में और क्या एनर्जी है। सबसे पहला तो एक ना, आप बहुत ओल्ड सोल हो, पुरानी आत्मा हो। आपने अपने आप को नहीं पहचाना है और आपने अपने सोल पर्पस को भी नहीं पिक किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बार बार से एक ही साइकिल में घुमाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड में उसको रिमूव कर देती हूँ, सेजिंग कर देती हूँ। मेरे यूनिवर्स प्लीज़, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, उनकी सबकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देना प्लीज़ यूनिवर्स। आई रिक्वेस्ट यू। आप भी अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना एंड सारी टाइप की नेगेटिविटी कंप्लीट आपकी लाइफ से जा चुकी है। आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई आप री इनकारनेशन हो सकते हो किसी एक बड़ी सोल का, और इस जन्म में अभी तक आपने आपको पहचाना नहीं है। इंटरनल आपको फील होता है कि आप कौन हो, आप सबसे अलग हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने जो अपना रास्ता चुना है ना, वो आपके लिए नहीं है। आपका आपको आराम से बैठ के ये सोचना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो सकता है। मुझे किसी के लिए चैनलिंग आ रही है कि उनको बच्चों के लिए काम करना है, गरीब बच्चों के लिए काम करना है, स्कूल खुलवाने हैं, कुछ एनजीओ चलाना है। या फिर आप बड़ों के लिए काम कर सकते हो, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके लिए कुछ घर बनाना, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं उन पेरेंट्स को, या फिर जो गरीब होते हैं हमारे सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। कुछ ऐसी सी चैनलिंग आ रही है मुझे। आप अपने लाइफ के पर्पस को अपने माइंड में सिलेक्ट करना, देन आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अब मैं ये भी जानती हूँ, आप लोग ये सोचते हो कि हाँ, हमने सोचा है कि हम इतना कर लेंगे, पर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से करें। तो शायद हो सकता है कि आप अपना सोल पर्पस अगर स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ से होगा, अलग चीज़ से आ जाएगा। पर लेकिन जब तक आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ के किसी भी आयाम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत लंबा समय हो चुका है, 20-20 साल, 25-25 साल, 15-15 साल, 10 साल, इतनी लंबी जर्नी में हो आप लोग। दुख ही दुख, दुख ही दुख, हर जगह से बैक स्टैबिंग, किसी से कितना भी प्यार कर लो लेकिन एंड में आके धोखा ही मिला है आपको। वो इसलिए क्योंकि आप भगवान के सबसे अलग बच्चे हो एंड आपको अपने आप को पहचानना है। एंड अब समय आ गया है कि आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। अब आपको उनसे रिसीव करना है। रिसीव किसके थ्रू करोगे? अपने सोल पर्पस को पहचानने के बाद। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, फिर आपका सोल पर्पस निकालने की भी कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट जितना आपके साथ हो सके तो देखना। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वाला वीडियो मैंने बड़ा स्पेशल बनाया है। ये मैंने एक लंबी जर्नी को के जो आयाम है उनको क्लोज करने की कोशिश कर रही हूँ। देख रही हूँ कि इस एनर्जी में कौन कौन लोग हैं जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। आप कभी खुश हो रहे हो, कभी दुखी हो रहे हो, कभी खुश कभी दुख, बट लेकिन खुशी आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं रही है। आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो हो ही नहीं रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? बॉटम ऑफ डेक मैजिशियन। भाई देखो, ये तो श्योर है कि अब आप मैजिशियन पावर में आ चुके हो। अब आप जो चाहते हो आप वो कर लोगे। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने सोल पर्पस पे काम करना है। तो देखिए, मैं कार्ड निकालती हूँ जब तक। ये 5 ऑफ वैंड्स। ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रही हूँ, पहली बार में प्रॉब्लम आ गया था, तो कोई नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मैं ये लेके आऊँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स। अरे भाई, पेंटिकल्स। पैसे से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आ रही है किसी को। वो होता है, ये चीज़ होती है, मैं मानती हूँ कि जब तक क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में हूँ आप लोगों के साथ में। पैसे नहीं है तो हम क्या ही सोल पर्पस किसी के लिए कर पाएंगे। आई डू अंडरस्टैंड, बट जब तक आप अपने, चाहे आप हल्का फुल्का स्टार्ट करें, बट स्टार्ट करें। आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते खुलेंगे, चारों दिशाएं खुल जाएंगे आपके। बोलते हैं ना कि चारों रास्ते खुल चुके हैं, मैं जहाँ भी जाऊँ। अब देखते हैं, ये कार्ड आ रहा है। माय गुडनेस, स्टार। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में तो आ चुके हो आप लोग। यूनिवर्स ने बता दिया है आपको कि आप कौन हो। द सन। चलिए पहले इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहले वाली जो एनर्जी थी आपकी, वो ये थी। जो आप पास्ट की एनर्जी में थे, वो ये थे। चारों तरफ आपके लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको ये मारेगा, ये मारेगा। आपने अगर उधर पीछा किया तो ये मार देगा, अगर आपने इधर देखा तो आपको ये मार देगा। किसी पर भी आप यकीन नहीं कर सकते थे। चाहे आपने किसी को कितना ही दिया है, चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड रहा है, या फिर आपका कोई रिलेशन रहा है, या फिर आपका हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है, आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट क्यों? क्योंकि आपका साइकिल ही वो एक ऐसा चला हुआ था। उस टाइम में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आपको बताया जाए कि आप कौन हो। आप अपने आप को नहीं पहचान रहे थे। ये देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे आप। आपने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया यूनिवर्स के आगे कि मुझसे नहीं सहन हो रहा है। ऐसा क्या किया मैंने आपके साथ में? आपके पैसे, पैसे जो आपने कभी काम सोचे वो आपके कभी पूरे ही नहीं हुए। बस आप वो खड़े खड़े देखते रहे, दूसरे लोग काम कर रहे हैं बट मेरा नहीं हो रहा है। पैसे नहीं थे। बहुत गंदी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी में थे आप। अपने आप को दबा महसूस करना। और एक चीज़ और, आपके अंदर ना बहुत कैलिबर है, पर आपकी सराउंडिंग ने आपको ये दिखा दिया कि यार मैं तो 10,000 की जॉब के भी लायक नहीं हूँ। बताना ये किसके साथ रेजोनेट हो रहा है? आपने शायद मास्टर्स भी किया हुआ है, स्टिल आप सोच रहे हो कि यार कोई मुझे जॉब पे रखेगा क्या, कोई मुझसे काम कराएगा क्या, मैं वहाँ पे स्टेबल हो पाऊंगी। एंड जो बैचलर या फिर आपसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका क्वालिफिकेशन आपसे कम है, वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं। आपके अंदर बहुत डर बैठे हुए हैं, आपको रिलीज करना है। क्यों रिलीज करना है? क्योंकि आप स्ट्रेंथ आ गई है, अपने आप को पहचान चुके हो। ट्विन फ्लेम हो आप, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और ये वाला ट्विन फ्लेम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है। ये मुझे यंग एनर्जी नहीं लग रही है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि किसी का ट्विन फ्लेम 70 एज का है और कोई 30 एज में है। ये वाला भी कनेक्शन बन रहा है। अब उधर आप शादी की तो नहीं सोच सकते, अब इतनी एज में तो कोई शादी नहीं होने वाली है। ट्विन फ्लेम क्यों आया आपकी ज़िंदगी में? वो आपको रियलाइज कराने आया है कि आप कौन हो। स्ट्रेंथ को पहचानो। आप इस धरती से ऐसे नहीं जा सकते, आपको कुछ ना कुछ करके जाना है। चाहे आप 1 साल दो अपनी ज़िंदगी का, नेचर के लिए दो, ह्यूमंस के लिए दो, ह्यूमैनिटी के लिए दो, एनिमल्स के लिए दो, बर्ड्स के लिए दो, बट दो। नहीं तो आपका ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मजिशियन हो चुके हो, जो सोचोगे वो होगा। स्पिरिचुअल चीज़ों में आगे बढ़ो, पैसा अपने आप आ जाएगा। स्टार। भाई कोई सोशल मीडिया पे फेमस होने वाला है। 23 के एंड तक, 2 दिसंबर 2023 तक कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो कभी सोशल मीडिया पर आना भी पसंद नहीं करते थे, या फिर कोई, आप समझते हो ना कि जिनको बिल्कुल फ़ोन, सेल्फी, ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो लोग आगे आएंगे इस टाइम में।
उनका टाइम आया है, वो अपनी सारी बाउंड्रीज को क्रैक करेंगे, वो अपना चेहरा दिखाएंगे, वो लोगों को बताएंगे उनका कैलिबर क्या है, स्टार बनेंगे वो स्टार। ये देखो, जब ये कार्ड आ जाता है ना, तो ये लगा लो कि आपकी ज़िंदगी की जितना भी ब्लैकनेस थी सब हट गई है। पता है ना, जैसे सूरज उगता है तो सारा अंधेरा गायब। कितने वायरस हैं धरती पे जो कि खाली सूरज की रोशनी से ख़त्म होते हैं। ऐसे ही वायरस जो आपकी ज़िंदगी में है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी है, इस कार्ड के आने से सब खत्म। अपनी पावर्स को पहचानो। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं। जो अभी इस वीडियो को देख रहा है उन्होंने शायद कुछ रेड कलर का या येलो कलर का आउटफिट डाल रखा है, कुछ हो सकता है, समथिंग ब्राउन। आपका एज कितना भी हो, लेकिन अब आप एक यंग एनर्जी को अटेन करोगे, आप में एक हौसला आएगा, एक जज्बा आएगा। भाई ये रीडिंग बहुत डीप रीडिंग है, ये हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करने वाली, क्योंकि इसमें कोई लवर्स वगैरह का तो कुछ एस्पेक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा ज़्यादा। इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी पावर्स को पहचानना है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 4 मेजर आर्काना से कार्ड आए हैं। मेजर आर्काना बड़ी इवेंट को बताते हैं। आपकी लाइफ में 4 बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं, 4, और चारों की चारों आपके ऊपर डिपेंड है। स्ट्रेंथ, वहाँ पर लोग आपको पूछेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दे या ये कर दे, ये तेरे बिना कोई नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम्स हो, 2 इन्फिनिटी के साइन, पक्का कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, 100% 100% श्योर हूँ मैं। बर्ड्स, कोई विदेश जाना चाहता है शायद, कोई बाहर से पोस्ट डॉक्टरेट करना चाह रहा है, जल्द ही पूरा होने वाला आपका सपना। बाहर जाओगे आप, और ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे ठंड रहती है थ्रू आउट द ईयर, बर्फ़ रहती है, जाओगे आप उधर में। चलो देखते हैं और क्या ही कार्ड देते हैं। रीडिंग आगे बहुत अच्छी आई है, आपका पास्ट अच्छा नहीं था बट लेकिन अब तो भाई पावर्स में आ गए हो। पहचानो अपने आप को, जब तक नहीं पहचानोगे कदम नहीं उठाओगे। देखो, कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए देता है, पर लेकिन पहला स्टेप आपका ही है। क्वीन ऑफ पेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो, मालामाल होने वाले हो बहुत जल्द, बहुत जल्द मालामाल होने वाले हो। क्यों होने वाले हो? क्योंकि अपना सोल पर्पज सिलेक्ट कर लिया आपने। अब वही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या थी जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे। लोग पहले आपको डरा देते थे, हिला देते थे, अब दिखाए आपको कोई हिला के। मेरी सोल फैमिली हो आप, वाइब्रेशन भेजती हूँ मैं आप लोगों को, अब दिखाए कोई आपको हिला करके। जब तक आप अपनी पावर्स में नहीं आओगे ना, तब तक आपको लोग दबा देंगे, पैरों नीचे कुचल देंगे। क्वीन ऑफ मैंड्स, देखो ऑर्डर देती है ये लेडी। सूरजमुखी का फूल सूरज उगने पर उगता है ये, मतलब आपकी ज़िंदगी में सूर्य उदय हो चुका है, काला अंधेरा जा चुका है। और जो ये समय था ना कि आपकी वाइब्स ऊपर नीचे हो रही थी, समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रही हूँ? ये वाइब्स आपकी ऊपर नीचे इसलिए हो रही थी क्योंकि नेगेटिविटी थी। अब आपको कोई भेद नहीं पाएगा। अब आपको पहले ना आपका ये भी था कि आप अपने मन की चीज़ें इजीली बता देते थे, अपने प्लान्स को इजीली बता देते थे किसी को भी, और उसमें क्या होता था, नज़र लगती थी। अपने प्लान्स को कभी भी नहीं किसी को आपने बताना। अगर आपने अभी भी अपने प्लान्स को किसी को बताया, फिर से वही काम होना है, फिर से वही साइकिल स्टार्ट होना है। जब तक आप अच्छी तरह से फ्लोरिश नहीं हो जाते ना अपने मुंह से, तो आपको कभी किसी को कुछ नहीं बोलना। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ईश्वर की न्याय की छड़ी घूम चुकी है, और ये छड़ी जब घूमती है, जब इंसान की ज़िंदगी में हद से हद दुख आ जाता है, जब उसको लोग चारों तरफ से दुखी कर देते हैं, तब भगवान अपना निर्णय देते हैं कि मेरे बच्चे को कितना दुखी करोगे, कुछ तो शर्म कर लो। मैंने तुम अपने बच्चे को इस धरती पे कुछ काम के लिए भेजा है, उसे कुछ करने दोगे कि नहीं, तब न्याय होता है ये ईश्वर का। वो आपके साथ अभी हो रहा है। भाई बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, प्लीज़ कनेक्ट करना। चलो अब मैं कुछ जस्टिस एंड डेक। जस्टिस कहाँ पे आ रहा है आपको? ये किसी ने आपका ना
दिल तोड़ा था। चलो ये थोड़ा सा लव रीडिंग भी आ चुकी है एंड में। अभी तो मैं कुछ और लेने वाली थी बट ये मैसेजेस आ चुके हैं तो देख लेते हैं इनको भी। सेलिब्रेशन आ रहा है क्योंकि आपको जस्टिस मिला है। जस्टिस क्यों मिल रहा है? किसी ने आपका हार्ट ब्रेक भी किया था, आपको कोई दिल तोड़ के कोई थर्ड पार्टी में गया था, थर्ड पार्टी में गया था। तो अब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि वही इंसान, कोई नया इंसान भी आ सकता है जो आपके लिए है, जो आपकी एनर्जी के लिए करेक्ट है, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, वो इंसान आ रहा है। ये कोई एक्स भी हो सकता है और आपका कोई नया प्यार भी हो सकता है। ये आपको रेजोनेट करना अपने हिसाब से, क्योंकि ये कंप्लीट लव रीडिंग है तो मैं यहाँ ये नहीं बता सकती कि कोई पुराना प्यार है कि नया है। पर जो भी है वो ना एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो भी, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन ही स्पिरिचुअल पर्सन के साथ में सरवाइव कर सकता है। क्लेम करना विद इन 11 डेज, 11 नंबर याद रखना, 11 दिन के अंदर अंदर आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मतलब ये समझ लो कि नवरात्रे माता रानी आपको खुशखबरी दे के जाएंगी ही जाएंगी। इन नवरात्रों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब मैंने कुछ हैंडमेड कार्ड्स बना रखे हैं, देखते हैं उनसे आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। आप यूनिवर्स से प्रे करो, एनर्जी को क्लेम करते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लेती हूँ। एवरीथिंग हैपन्स ओनली फॉर यू। जो भी कुछ हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हुआ है। आई विल डेफिनेटली कम। कोई तो बोल रहा है वो जरूर आएगा, तो ये कोई लवर हो सकता है किसी का, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये, सॉरी वीडियो को पोस्ट करना पड़ गया था। तो कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। ज़्यादातर तो मुझे किसी का लवर ही दिख रहा है, पार्टनर दिख रहा है, तो वो आ रहे हैं। और शायद किसी का डाइवोर्स होने वाला था एंड मुझे अब ऐसा फील आ रहा है कि अब आप दोनों आपसी सहमति से दोबारा से इस रिश्ते को कैरी ऑन करोगे। मुझे इंट्यूशन आ रही है, आई डोंट नो, हो सकता है नहीं भी। योर विश कम ट्रू। आपकी विशेष सच हो रही हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? जस्ट रेस्ट। अब आपकी ईश्वर की न्याय की छड़ी घूम चुकी है, आपको उसके लिए रेस्ट करना है बस। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो आप करना था वो कर चुके हो। फर्स्ट बिलियनियर इन योर फैमिली। भाई आप तो अपनी फैमिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। तो ये वाले कुछ मैसेजेस थे। कॉन्ग्रेचुलेशन बिलियनियर जो भी अपने फैमिली के बनने वाले हैं। आप अपने आप में ट्रस्ट करें और महीने के, भाई देखो कमाने में आप एक महीने में 1 बिलियन कमा सकते हो। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, कभी अपने आप को लिमिट मत करो। आप भी वैसे ही हो जैसा कि एलोन मस्क है, ठीक है? वो भी पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, आप किसी से अलग नहीं हो। तो ये स्पिरिट आपके अंदर है एंड क्योंकि आप मेरी डिवाइन फैमिली हो, मेरी लव एंड लाइट फैमिली हो, आप इस धरती पे सबको प्यार और लाइट देने आए हो एंड आप वो करोगे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी और मोटिवेशन वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूँ। थैंक यू सो मच।